बजट के साथ सेविंग्स कैसी की जाती है उसके बारे में बताया। और जब थोड़ी बहुत लोग सेविंग्स करने लगते हैं तो उसे किस तरह इन्वेस्ट हम कर सकते हैं, इसके बारे में हमने लोगों को बताया। इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग तरीके भी हमने लोगों को बताया, जिसमें सरकारी योजनाओं के बारे में हमने उनको बताया कि किस तरह सरकार ने बहुत सारी सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया है, और किस तरह वो इन सारी सरकारी योजनाओं का उपयोग कर सकते हैं, अपने पैसों को बचा सकते हैं, किस तरह वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके तरीके क्या हैं, हमने उनको बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गांव में हम देखें तो हम पोस्ट ऑफिस स्कीम्स को भी काफ़ी लोगों तक प्रमोट किया है। जो हमारे VLEs हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो CSEs हैं, जो ये काम करते हैं, वो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स भी हैं। तो जहाँ ज़रूरत पड़ी हमने लोगों का बैंक अकाउंट का खाता भी खोला, ताकि वो थोड़े बहुत पैसे से अपना सेविंग शुरू करे और इन सेविंग से वो इन्वेस्टमेंट कर सके। उसके बाद हमने थोड़े जो मॉड्यूल्स हैं उनको थोड़ा और मॉडिफाई किया, और उनको अलग अलग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया। क्योंकि जब हमने लोगों से बातचीत की थी, जब हमने प्रोग्राम्स गांव में करे थे, तो काफ़ी लोगों ने हमसे कहा था कि अगर हमें अपने लॉन्ग टर्म सेविंग्स के बारे में कुछ प्रोडक्ट्स हमें बताई जाएं, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, उससे हमें काफ़ी सराहना मिलेगी। तो हमने उन इंश्योरेंस और पेंशन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को इसके बारे में अलग अलग खंडों में बताने की कोशिश की है। दूसरा फर्दर थोड़ा हायर वर्जन हो जाता है, जिसमें हमने कैपिटल मार्केट के बारे में बातचीत करी है। कैपिटल मार्केट को हमने बहुत ही सरल तरीके से लोगों को बताया है कि ये कैपिटल मार्केट क्या होती है और इसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करी जाती है। और बाद में हमने उनको ये भी बताया कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो बहुत सी सारी बातों को हमें ध्यान में रखनी होती है। तो उन्हें भी हमने अलग अलग पार्ट में करके इन मॉड्यूल्स में करने की कोशिश की है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो ऐसा नहीं है कि किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर दें। जब तक आप उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझ ना लें, देख ना लें, उनके सोर्सों का पता ना कर लें कि वो किस सोर्स से है, किस तरह का प्रोडक्ट है, आप उसमें कभी भी पैसा इन्वेस्ट ना करें। अगर गलती से कोई आपका पैसा लेके चला जाता है, तो आपको किन किन एजेंसीज़ को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने जानकारी दी। फिर हमने लोगों को पॉन्जी स्कीम्स के बारे में भी बताया कि पॉन्जी स्कीम्स क्या होती हैं। हम अपने अर्बन लोकेशंस में भी देखते हैं कि पॉन्जी स्कीम्स के झांसे में आकर कितने लोग ने अपने पैसे को गंवाए हैं। उसी तरह गांव में भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो पॉन्जी स्कीम्स लेते हैं और उनका पैसा चला जाता है। ये बहुत ही लोग जब पॉन्जी स्कीम्स के बारे में लोग लेकर आते हैं तो बहुत ही सरल तरीके से उनको बोलते हैं, भैया आप ले लो, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपका पैसा बढ़कर डबल हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हमने उनको बताया कि जब भी आप ऐसे लोगों को देखें, आप परखें कि ये सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। और हमने काफ़ी सारे उदाहरण भी दिए कि जो पैसे लेकर भाग गए और जो लोगों की गाढ़ी कमाई है, जो उन्होंने मेहनत से कमाई है, वो किस तरह लोग लेके चले गए और वो कभी नहीं आए और लोग उस चीज़ को अफ़सोस कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने अपने मॉड्यूल्स में बताई हैं, और ये जो मॉड्यूल्स हैं बहुत ही सिंपल हैं और एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक-एक सीक्वेंस में है, ताकि लोग एक दूसरे से हर एक मॉड्यूल को कनेक्ट कर सकें। हमने इसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब बारी आती है जब हम आईसी मटेरियल डिज़ाइन करते हैं, तो बैनर्स भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी आईसी मटेरियल है। क्योंकि जब भी हमारा प्रोग्राम गांव में होता है, सीएससी सेंटर्स में होता है, हम जो बैनर्स हैं उनको लगाते हैं, ताकि इसके द्वारा पता चल पाए कि यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि किसके द्वारा संचालित है। इसके बारे में लोगों को हम बताते हैं।
जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया कि हमने फ्लायर्स और हैंडबुक्स भी डिज़ाइन करी है, और जब हमारा प्रोग्राम्स होता है गांव में, हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स इन बुक्स को, इन फ्लायर्स को लोगों तक देते हैं, ताकि, और ये जो बुक्स हैं ये एज अ रेफरेंस मटेरियल लोगों तक पहुंचते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब लोग देखते हैं किसी चीज़ को, सुनते हैं किसी चीज़ को, तो शायद कुछ दिन के बाद वो भूल जाते हैं। तो उस चीज़ को एक कड़ीबद्ध में रखने के लिए उन तक हमने एक बुक को डिज़ाइन किया है जो कि सरल भाषा में लिखी हुई है, और ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी उपलब्ध है, ताकि लोग जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आती है वो अपने रीजनल लैंग्वेज में इसे पढ़ के इसका फ़ायदा उठा सके। इसी श्रृंखला में मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह हम गांव में इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स सीएससी के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। तो सीएससी का, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ग्राम पंचायत लेवल में मौजूद हैं, हमारे जो वीएलईज हैं वो ग्राम पंचायत लेवल में काम करते हैं। अगर आप मेरी स्लाइड देख सक रहे हैं तो इसमें हमने एक मॉडल को दिखाया है जो हम आईएपीज़ के लिए यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले हमारे जो वीएलईज हैं, सीएससीज हैं, जो काम करते हैं हमारे लिए और जो कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे साथ, हम उनको इन प्रोग्राम्स के लिए सेलेक्ट करते हैं। और जब हम इनको सेलेक्ट करते हैं तो उनका पूरा डिटेल्स हमारे पास आता है। उसके बाद हम इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि आपको इन प्रोग्राम्स में क्या करना है, किस तरह आईसी मटेरियल्स को आपको यूज़ करना है, और किस तरह बहुत ही सरल भाषा में आपको लोगों को इसे बताना है। तो जब वो गांव में मोबिलाइजेशन के लिए जाते हैं तो वो गांव के प्रधान से मिलते हैं, बैंक के ऑफिसर्स हैं उनसे मिलते हैं, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनसे मिलते हैं, ताकि वो इनको इन प्रोग्राम्स में इनवाइट कर सकें। और जब ये लोग प्रोग्राम्स में आते हैं तो वो भी एज अ रिसोर्स पर्सन इन प्रोग्राम्स में लोगों को सरल भाषा में जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताते हैं। तो जब भी हम कोई भी टेलीफिल्म उनको दिखाते हैं जो कि मॉड्यूल वाइज है, हर एक मॉड्यूल के बाद हम रुकते हैं और उनके साथ वार्तालाप करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि आपने इस श्रृंखला में क्या सीखा। और उसी श्रृंखला में बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी चीज़ें लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, और उसी बीच हम इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी उनको और भी ज़्यादा उजागर करते हैं। और जब हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो हम उनको कुछ बुकलेट्स देते हैं, फ्लायर्स देते हैं, ताकि वो इन जो उन्होंने सुना है उसको वो अच्छे से यूज़ कर सके और समझ सके। उसके बाद हमने इस प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हमने एक पोर्टल बनाया है, क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम्स करते हैं उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो हमने एक एलएमएस बनाया है जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि ये प्रोग्राम्स कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और कितने लोगों के बीच हो रहे हैं। जब हम सीएससी के थ्रू इन प्रोग्राम्स को करते हैं तो हम एक सेट में 40 लोगों को इनवाइट करते हैं, ताकि जो प्रोग्राम डिलीवरी मैकेनिज़्म है वो लोगों तक अच्छे से पहुंच सके। और इस बीच में काफ़ी सारी वार्ता होती है लोगों के साथ, और जब वो वापस चले जाते हैं इस प्रोग्राम के बाद तो हम उनका एक छोटा सा इम्पैक्ट असेसमेंट भी करते हैं, जिसके द्वारा हमें समझ में आता है कि ये जो डिलीवरी मैकेनिज़्म है, हमने जो आईएपीज़ की हैं, कितने लोगों तक पहुंची हैं, कितने लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं। और अगर मैं आपको अगर स्क्रीन में दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि आईएपीज़ जो हम लोग करते हैं अलग अलग राज्यों में करते हैं, और ये किस तरह यहाँ पर महिलाएं, पुरुष और ग्रामीण वासी एक सेंटर में आते हैं, और जो हमारा वीएलई है, जो हमारा रिसोर्स पर्सन है, उनके साथ वार्तालाप करते हैं और इन प्रोग्राम्स का फ़ायदा उठाते हैं। तो अब तक जैसे मैंने बताया कि हमने अराउंड 27 स्टेट्स में इन प्रोग्राम्स को किया है, एक यूनियन टेरिटरी में हमने किया है, और हमने अराउंड 2 मिलियन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। इन लोगों को हमने इसके बारे में बातचीत के द्वारा जो हमारा टेलीफिल्म है उसके माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है।
जैसा अब मैंने आपको बोला कि जब हम प्रोग्राम्स को करते हैं तो हमें ज़रूरी होता है कि हम इन प्रोग्राम्स की मॉनिटरिंग भी करें। तो हमने आईपीएफ अथॉरिटी के लिए एक पोर्टल भी बनाया है, जिसके द्वारा जो भी एजेंसीज़ आईपीएफ के साथ मौजूद हैं, वो इसमें अपना जो कार्यक्रम वो करती हैं, इसमें वो रियल टाइम अपना जो भी डेटा है, जितने भी आईपीज़ हो रहे हैं, कितने लोकेशंस में हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, वो डेटा इसमें रिफ्लेक्ट करता है, जो कि इस पोर्टल का नाम IEPFportal.in है। और इस पोर्टल पे हमने जितने भी रिसोर्स मटेरियल हमने डिज़ाइन करी हैं या फिर अदर एजेंसीज़ ने डिज़ाइन करी हैं, इसमें अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें, आपको मौका मिले, तो आप प्लीज़ ये रिसोर्स मटेरियल्स हैं, उनको गो थ्रू कीजिए। इसमें हमने बचतनामा बनाया है, हमने जो हिसाब की किताब की टेलीफ़िल्म बनाई है, वो भी इसमें मौजूद हैं। और अगर आप ये भी देखना चाहें कि अभी आईएपी प्रोग्राम्स कहाँ हो रहे हैं, तो उनकी भी डिटेल्स इसमें दी गई है, ताकि आपको अगर ज़रूरत पड़े, आपको लगता है कि आप इन प्रोग्राम्स के द्वारा लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप इन लोकेशंस में भी जाकर अपने आप को जो आईएपीज़ होती हैं उसके बारे में सुन सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। जब हम आईपीज़ कर रहे थे और हमने आईपीज़ किया, तो ये भी बहुत ज़रूरी था कि जब हम आईपीज़ करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम जानें कि किस तरह आईपीज़ लोगों के जीवन को बदल रही हैं। तो हमने रिसेंटली जब हमने ये प्रोग्राम किया था, तो हमने थर्ड पार्टी असेसमेंट किया और इसमें जो करीब 19 राज्य हैं जहाँ पर हमने ये इम्पैक्ट असेसमेंट किया था, ये दोनों माध्यम से हुए थे। एक हमने टेलीफोनिकली भी इस असेसमेंट को कराया था और हमने फील्ड विज़िट के द्वारा भी इस असेसमेंट को कराया था। तो जब लोगों से हमने बातचीत करी और इसका जो मेन उद्देश्य था कि समझना कि क्या जो आईएपी प्रोग्राम सीएससीज़ के थ्रू हो रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, अगर पहुंच रहे हैं तो क्या उनको फ़ायदा हो रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बताने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, किस तरह हम अपनी डिलीवरी मैकेनिज़्म को और अच्छे से बना सकें। तो जब हमारे पास रिज़ल्ट आए, तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छी थी, पॉजिटिव नोट में था। काफ़ी लोगों ने कहा कि उनके पास जब हमने उनसे बातचीत करी थी, तो उन्होंने बताया था कि हमारे पास बैंक अकाउंट है, बट हमें ये नहीं मालूम है कि बैंक अकाउंट के बाद हमें क्या करना है। तो जब उन्होंने इस प्रोग्राम्स को अटेंड किया, तो उन्हें आगे पता चला कि बैंक अकाउंट खोलने के द्वारा ही पैसे बचत नहीं होते हैं, बट उसके द्वारा भी और अलग अगर थोड़ी सी हम और जानकारी लें, तो हमें इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हो सकती। तो पहले लोगों का ये धारणा थी कि हम अगर बैंक अकाउंट खोल लेंगे तो हमारे पैसे बच जाएंगे, बट जब उन्होंने आगे इसके बारे में जाना, तो उन्हें ये पता चला कि बैंक अकाउंट खोलने के बाद भी काफ़ी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिनके द्वारा वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। जो रिज़ल्ट्स आए, उसमें अराउंड 78% बेनिफिशरीज़ ने कंफर्म किया कि उनको इन प्रोग्राम्स के द्वारा काफ़ी जानकारी मिली है और 70% लोगों ने ये कहा कि उनको इन प्रोग्राम से काफ़ी बेनिफिट भी मिली है। अब ये ज़रूरी है हमें जानना कि जब हम कोई भी प्रोग्राम्स करते हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस या फिनेंशियल अवेयरनेस जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें काफ़ी ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है लोगों के जीवन के लिए। तो बिहेवियरल चेंज बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे गांव के लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या फिर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, तो और इन्वेस्टमेंट के बारे में और ज़्यादा जाने, तो इस तरह के प्रोग्राम्स हमें बार बार करनी चाहिए। कुछ मैं आपको फर्दर एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब हम इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे थे, हमने इम्पैक्ट मूवी भी बताई, तो उन लोगों को इनके द्वारा ये बताया कि किस तरह लोगों की जो लाइव एग्जांपल्स आई थी, उसमें उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम्स के द्वारा हमने काफ़ी बेनिफिट किया है। और कुछ लोगों ने कहा कि अगर ये प्रोग्राम्स हमारे पास हमारे गांव में पहले ही आ जाता, तो शायद हमारे पैसे बच जाते। तो हमारी ये मुहिम है कि हम और भी ज़्यादा आईएपी प्रोग्राम्स करें और
भी ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करें, स्पेशली हमारा जो टारगेट ग्रुप है गाँव के लोग हैं, हम उन तक रीच आउट करें और हम उनको किस तरह सरलता से इन्वेस्टमेंट किया जाए, फाइनेंशियल अवेयरनेस हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं अपनी वार्ता यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये जो हमारी श्रृंखला आज थी वो आपको पसंद आई होगी, और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे IAPs हम CSCs के द्वारा कर रहे हैं, हम और भी ज़्यादा लोगों तक इसमें रीच आउट कर सकें। नमस्कार।